परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय रहेगा, एक विश्वासी को विश्वास के जर्नी में गंभीरता से प्रभु के पीछे चलना है। गंभीरता से विश्वास का जीवन चलना है, गंभीरता से यात्रा, विश्वास का यात्रा को करना है। आज बाइबल में से हम देखेंगे मेरे प्रियो, जो लोग गंभीरता से अपने जीवन को नहीं चलाए, उनके जीवन में क्या घटा। हम देखेंगे, एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़ाई करेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मेरे प्रिय, यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह फारसियों को और शास्त्रियों को कुछ बातें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा गंभीर है। ये हम लोगों का जीवन में भी गंभीर है मेरे प्रिय। फारसी लोगों को और शास्त्रीय लोगों को, जो लोग व्यवस्था को अच्छे से जानते थे, व्यवस्था को अच्छे से जानते थे, लेकिन व्यवस्था में जो आसान चीज रहता था, आज्ञा पालन का, जो आसान बातें रहता था उसी को पालन करते थे, लेकिन जो मुश्किल रहता था उसी को लोगों ठुकरा देते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, इनका हृदय को देखा, इनका मन को देखा और कहता है 23 में, मत्ती 23 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय के बारे में, दया के बारे में और विश्वास के बारे में, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मेरे प्रियो, आज हम केवल दशमांश दे देने से नहीं होता है मेरे प्रियो। बाइबल में जो वचन का, परमेश्वर का जो गंभीर बातें हैं, उसको भी हमें ध्यान देना है, लेकिन आज नेगलेक्ट हो रहा है। कपटी किसको कहा गया है मेरे प्रियो? कपटी किसको कहेंगे? जो कपट करता है, छल करता है, जो कपट करता है, छल करता है परमेश्वर के विरुद्ध में, उन्हें यीशु मसीह कपटी कहा गया है। उन्हें यीशु मसीह कपटी देखा, जो दिखावट करता है, बाइबल पढ़ने का दिखावट करता है, वचन पढ़ने का दिखावट करता है, प्रार्थना करने का दिखावट करता है, परमेश्वर का वचन में चलने के लिए दिखावट करता है। इसी को कहा गया है कपटी। मेरे प्रियो, हमें गंभीर होना है। कौन सा विषय में गंभीर होना है? यहाँ लिखा गया है, पहला चीज है न्याय। न्याय के विषय में गंभीर होना है। दूसरा चीज है दया के विषय में गंभीर होना है। तीसरा चीज है विश्वास के विषय में गंभीर होना है। न्याय क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर न्याय करेगा। इंसान जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, उसके बाद उसका न्याय होने वाला है। आज न्याय के विषय में हम इतना गंभीर नहीं होते हैं। आज हम न्याय के विषय में वचन में सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में डर नहीं है, भय नहीं है, हम संसार में पूरा व्यस्त हैं। धनी और लाचार के बारे में अगर आप ध्यान देंगे मेरे प्रियो, वो शास्त्र के प्रति, परमेश्वर का वचन के प्रति वो गंभीर नहीं रहा। संसार को वो अपना सब कुछ मान लिया था। लूका अगर 16 अध्याय को देखेंगे, एक धनवान और एक लाजर के, एक भिखारी कंगाल लाजर के बारे में लिखा गया है। और वहाँ देखते हैं कि धनवान हर दिन, प्रतिदिन सुख अभिलाषाओं से, आडंबर से अपना जीवन को धूमधाम से पालन कर रहा था, धूमधाम से अपने जीवन को बिता रहा था।
और हम देखते हैं कि लाजर उसके फाटक के सामने जिंदगी भर कंगालीपन में, बीमारी में अपना जीवन को बिता रहा है, और एक दिन दोनों का मृत्यु हो जा रहा है मेरे प्रियो, एक दिन दोनों का मृत्यु हो जा रहा है। और हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति सीधा नरक में चला जाता है और लाजर अब्राहम की गोद में चला जाता है। धनी व्यक्ति नरक में क्यों गया मेरे प्रियो? नरक में जाकर वहां पश्चाताप कर रहा है। आज का डेट में ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम बाद में पश्चाताप करेंगे, हम बाद में चल जाएंगे, बाद में सब कुछ करेंगे। अभी हमारा एंजॉय करने का समय है। अभी हम यहाँ पर हम दुनिया में आए तो कुछ तो एंजॉय करें। आज पूरा परमेश्वर का वचन को आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो, परमेश्वर का न्याय को आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो मेरे प्रिय। गंभीर वाला बात है, गंभीर लेना है, गंभीरता से लेना है सारी चीज को। धनी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लिया मेरे प्रियो, सीधा नरक में चला गया। हल्का समझा परमेश्वर का वचन को, हल्का समझा परमेश्वर का न्याय को, हल्का समझा परमेश्वर का दासों का वचन को, जो कि आज हम कर रहे हैं। हम परमेश्वर का दासों का, परमेश्वर का वचन का हम हल्का में ले रहे हैं। परमेश्वर का वचन को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अपना जीवन पाप में काट रहे हैं, संसार में बिता रहे हैं, संसार का विलासा में बिता रहे हैं। परमेश्वर का योजना को हम हल्का में ले रहे हैं, हम गंभीरता से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के प्रति गंभीरता से अपने जीवन को लेगा मेरे प्रियो, वो व्यक्ति सफल होगा, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। गंभीरता से जो निर्णय लेता है और गंभीरता से जो निर्णय नहीं लेता है, गंभीरता जो नहीं लेता है, उसका दशा क्या होगा? आज जो गंभीरता से प्रभु का वचन को सुनेगा, गंभीरता से प्रभु का वचन को मानेगा, गंभीरता से प्रभु का वचन के अनुसार चलेगा, उसके जीवन में क्या होगा? हम यहाँ पर दो जन को देखिए, धनवान और लाजर। उसके पास शास्त्र था। अगर हम पढ़ाई करेंगे लूका 16 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे, जब लाजर और धनवान मर गए, मरने के बाद धनवान नरक में है और लाजर अब्राहम की गोद में है, और धनवान नरक में रहकर चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? तो ध्यान देंगे, लूका 16 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 24 पद से। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और उसके बाद नीचे लिखा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों के छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच के भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सकें। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। धनवान न्याय के विषय में कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर शास्ति देता है, इसके बारे में धनवान कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। असंसारिक बातों में लिप्त था। आज जैसा विश्वासी के जीवन में हो रहा है मेरे प्रियो, आज कलीसिया इस दशा में है। परमेश्वर का न्याय को ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर का शास्ति को, दंड को ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अभी हम पढ़ाई किए मत्ती 23:23 में क्या लिखा गया है, कपटी फारसियों लोगों, तुम जीरा पुदीने का दशमांश तो देते हो, लेकिन व्यवस्था का गंभीर बातों को तुम सब क्या कर देते, छोड़ देते हो, नहीं मानते हो। न्याय के विषय में, दया के विषय में और विश्वास के विषय में। ये धनवान पहला पॉइंट है, वो न्याय के विषय में गंभीरता नहीं लिया कि परमेश्वर न्याय करता है। आज हम वही कर रहे हैं, हम न्याय के विषय में गंभीरता नहीं ले रहे हैं। प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो। हम देखें 27 पद, उसने कहा, लूका 16:27, उसने वो कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उससे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरे प्रिय, धनवान वो पीड़ा के जगह में तड़प रहा है और आंखें उठाकर अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है। वो न्याय के विषय में कभी चिंता नहीं किया, न्याय के विषय में कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर गंभीरता से लेता तो जरूर वो बच जाता मेरे प्रियो। आज कलीसिया इसी दशा में गुजर रहा है। परमेश्वर का न्याय के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कैसे आशीष मिलेगा, कैसे चंगाई मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे अमेरिका जाएंगे, कैसे धन मिलेगा, कैसे घर मिलेगा, कैसे ज़मीन मिलेगा। आज इसी के बीच में फंसे हुए हैं और प्रभु का न्याय के विषय में कभी चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रभु का योजना के विषय में कभी चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रभु का कल्पनाओं के विषय में कभी चिंता नहीं कर रहे हैं। आज यही दशा कलीसिया में दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो। क्या बोला यीशु मसीह? फरीसी सादिकों को क्या बोल रहा है? हे कपटी बोल रहे हैं, कपटी। 23:23, मत्ती 23:23 क्या लिखा जा रहा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। देखिए कैसा वर्ड प्रभु यीशु मसीह उनके लिए निकाल रहा है। हाय मतलब श्राप का चीज है मेरे प्रिय, श्राप। हाय किसको कहा जाता है? हाय कुराजीन, हाय बेसदा, तुम पर इतना मिराकल किया गया, इतना आश्चर्य कर्म किया गया, फिर भी तुम्हारा जीवन नहीं बदला। उसी को यीशु मसीह हाय करता है। हे कपटी, हे फारसियों, हे सदुकी, हे कपटी शास्त्री और फारसियों। ये लोग व्यवस्था को जानते थे मेरे प्रियो, वचन को जानते थे, लेकिन गंभीरता से ये लोग वचन को पालन नहीं किए। जो आसान चीज है उसी को पालन करते हैं। क्या लिखता है? हे कपटी, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरा का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। दशमांश दे रहे हो ठीक है, लेकिन न्याय की बातें, दया के बातें, विश्वास की बातें, ये को भी तो तुम्हारा साथ जोड़ो, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। हमें गिरजा जाने का कोई जरूरत नहीं है। 1 महीना हो जाएगा, पास्टर को दशमांश दे देते हैं, प्रभु हमको माफ कर देगा। यही सोच में विश्वासी लोगों जीवन जी रहे हैं और अपना जाके ऐसो आराम करते हैं। घूमने के लिए समय है मेरे प्रियो, होटल जाने के लिए समय है, इधर घूमना उधर घूमना, वो जगह में जाना, उसके लिए समय और उसके लिए पैसा बर्बाद करने के लिए आपके लिए ठीक है, लेकिन चर्च आने के लिए आपके लिए समय नहीं है। एक गंभीर वाला बात है, ध्यान दीजिएगा। आज विश्वासी का सोच ऐसा है मेरे प्रियो, चर्च नहीं आएंगे, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं आएंगे चर्च, और पास्टर को देख देने से दशमांश दान दे देते हैं। सोचते हैं कि पास्टर खुश हो जाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा। कभी खुश नहीं होगा मेरे प्रियो। गंभीरता से लीजिए प्रभु का वचन को, गंभीरता से लीजिए विश्वास का जीवन को, गंभीरता से लीजिए। वो न्याय करेगा मेरे प्रियो, न्याय करेगा। एक पद को निकालेंगे, शुभोपदेशक
12 अध्याय 14 पद क्या लिखता है? शोभो उपदेशक 12 अध्याय उसका 14 पद लिखता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे भली हो चाहे बुरी, क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय का होना आवश्यक है मेरे प्रियो। इंसान जन्म हुआ है, उसका मृत्यु होगा, उसके बाद न्याय का होना आवश्यक। इब्रानी 9 अध्याय 27 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ये गंभीर वाले बातों को क्यों बोला जानते हैं? कपटी शास्त्री जो फारसी थे, ये लोगों जीरा का, पुदीना का माने दशमांश लोगों दे रहे थे। जब खाना पकाते थे, खाना पकाने से पहले जब जो सब्जी बनाते थे, उससे पहले जो जीरा फिरा जो मसाला डालते थे, वो क्या करते थे? वहाँ से दशमांश निकाल देते थे, प्रभु के लिए देते थे। ये आसान वाला बात को मानते थे, लेकिन दया के बारे में, न्याय के बारे में और दया के बारे में और विश्वास के बारे में ये लोग मजबूत नहीं थे, इसको गंभीरता से नहीं लिए। आज विश्वासी इसी दशा में फंस रहे हैं। उनको पता है न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन गंभीरता से नहीं ले रहे, पाप में, जीवन में व्यस्त है। हम देखें धनी व्यक्ति के पास मूसा का शास्त्र था। अब्राहम धनी व्यक्ति को क्या रिप्लाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब्राहम धनी व्यक्ति को क्या रिप्लाई देता है? 28 पद तो पढ़े, बस 29 पद को ध्यान दीजिएगा। लुका 16 उसका 29 पद। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। किसकी सुने? वो उनके सुने। उनके पास मूसा भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तकें हैं। ये धनी व्यक्ति जब नहीं मरा था, जब जीवित था, वो शास्त्र वहां पर था। शास्त्रों को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से नहीं दिया। आज आपके घर में बाइबल है, आपके घर में वचन है, आप पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन ध्यान नहीं देते हो बाइबल को। और कोई के परिवार में तो बाइबल टोटली नहीं पढ़ते हैं। बाइबल है, रखा गया शोकेस में, रखा गया बाइबल, लेकिन पढ़ते नहीं है। ये गंभीर वाला बात है, गंभीरता का बात है, ध्यान दीजिएगा। महीना में एक बार पास्टर को दशमांश दे देने से प्रभु खुश नहीं होता है। आप पैसा देके प्रभु को खुश कर नहीं पाओगे, आप जब तक आज्ञाओं को नहीं मानोगे, उसके वचन में नहीं चलोगे। जब आज्ञाओं को मानोगे, वचन में चलोगे, तब प्रभु खुश होता है। हम देखें इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, परमेश्वर के पास आने वालों के लिए ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को क्या करता है? प्रतिफल देता है। ये धनी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लिया, प्रभु का न्याय होगा बोलकर। और सेकंड पॉइंट में, बहुत सारा पॉइंट है, मैं खाली जस्ट लंबा नहीं हो, मैसेज लंबा नहीं होगा बोलकर मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। हम देखें उसके बाद न्याय के बाद लिखा गया दया। ये दया के बारे में कभी चिंता नहीं किया, उस लाजर को कभी दया भी नहीं किया। जैसे लोग हैं करोड़ों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए, सुसमाचार के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाते हैं, उनका दया नहीं आता है। मेरे प्रियो, ये कोरोना काल में ऐसे विश्वासी सब मरे हैं जो कि करोड़पति थे, लाखपति थे, उनका पैसा बैंक में सड़ रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जिंदगी में लोगों ने कभी गंभीरता से बात को नहीं लिया। उनको कितना सुसमाचार सुनाया हुआ, चर्च में कितना मैसेज सुनते होंगे वो लोग प्रभु के दासों के द्वारा कि आप सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाइए, प्रभु के राज्य के लिए आप हाथ बढ़ाइए, लेकिन पैसा कभी भी उनके हाथ से नहीं निकला। जिस प्रकार धनी व्यक्ति के फाटक के पास लाजर बैठा हुआ था, कभी भी ध्यान नहीं दिया, और लाजर उसका झूठन के द्वारा मतलब वो आस लगाया रहता था, दया कभी नहीं किया। वचन में क्या लिखता है? जो दया करता है उसको क्या मिलता है?
पहाड़ी उपदेश में ध्यान दीजिएगा। सात पद, मत्ती 5 अध्याय उसका 7 पद। धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वो लाजर को दया नहीं किया। पहला था न्याय के विषय में वो गंभीरता से नहीं लिया, और दया के विषय में भी गंभीरता नहीं लिया। मृत्यु तक, उसका मृत्यु तक मेरे प्रिय, कब्र में जाने तक, जब मृत्यु चला गया उसी तक, प्राण देने तक, प्राण जाने तक वो दया नहीं किया। न न्याय के विषय में गंभीरता लिया, न दया के विषय में गंभीरता लिया। आज भी हमारा दशा ऐसा है, आज भी कलीसिया का दशा ऐसा है। मेरे प्रियो, अगर आप कलीसिया में हो, आपके पास सोर्स है, तो दया कीजिए। शायद आपका पड़ोसी वाला, उसका जीवन कंगालीपन में गुजरता रहेगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। दया कीजिए, हाथ बढ़ाइए। आज बहुत लोग सुसमाचार के बिना आज मर रहे हैं। आप अपना हाथ को बढ़ाइए। यहाँ लिखता है 9 पद में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो मेल करवाते हैं। मेल माने किसके साथ मेल? परमेश्वर के साथ मेल करना। क्योंकि आज लोग पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उनके पास तो समाचार जाना चाहिए। आज प्रभु के दासों के पास आर्थिक अभाव घटी के कारण वो लोग जान नहीं पाते हैं, वो दुख और कष्ट से सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो आपके पास अगर इतना सोर्स है, तो आप एक एक पास्टर को, एक एक इवांजलिस्ट को स्पॉन्सर कीजिए, उनको दीजिए, आपका हाथ को बढ़ाइए। दुखद वाला बात है, लाखों करोड़ों बैंक में हैं, मर गए, परिवार के सारे मर गए, लेकिन बैंक में जो पैसा है वो सड़ रहा है। क्रिश्चियन लोगों की बात बोल रहा हूँ, मसीही लोगों की बात बोल रहा हूँ। जिस प्रकार धनवान अपने धन को ज़्यादा ध्यान दिया, कभी भी परमेश्वर का न्याय के बारे में नहीं सोचा, कभी भी परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं सोचा, कभी भी उसका जीवन में दया नहीं आया, लाजर के बारे में चिंता नहीं किया, दया नहीं किया। क्या था? स्वार्थी था, स्वार्थ का जीवन बिता रहा था। मेरे प्रियो, थर्ड पॉइंट उसका पास था, वो परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं किया, विश्वास में अपना जीवन को व्यतीत नहीं किया। जो शास्त्र वहाँ पर रखा गया था उसका घर में, वो कभी भी विश्वास के साथ नहीं पढ़ा। मेरे प्रिय, जो वचन को पढ़ता है विश्वास के साथ, उसके जीवन में फल दिखाई देता है, लेकिन धनवान के जीवन में फल दिखाई नहीं दिया। वही यीशु मसीह बोला कि न्याय के विषय में, दया के विषय में और विश्वास के विषय में तुम फेल हो। हमें गंभीरता से हर चीज को लेना है मेरे प्रिय। हम देखें कि ईसा के 2 बेटे थे, और बड़ा बेटा का नाम यशुआ था और छोटा बेटे का नाम याकूब था। और याकूब परमेश्वर का आशीष को गंभीरता से नहीं लिया। यशु जो बड़ा भाई, यशु परमेश्वर का आशीष को गंभीरता से नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया? शारीरिक खाना के लिए, एक खाना के लिए, दाल के लिए। तो मेरे प्रिय, आज भी विश्वासी सांसारिक अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, परमेश्वर का न्याय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और सोच रहे हैं कि यही सब कुछ होगा, यही जीना है, यही मरना। नहीं मेरे प्रियो, मरने के बाद सीधा नरक, धनी व्यक्ति जिस प्रकार नरक चला गया, यह हकीकत वाला बात है। इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय को अगर आप निकालोगे, 12 अध्याय और 15 पद से पढ़ाई करेंगे। क्या लिखता है? 12 का 15, इब्रानी 12 का 15। ध्यान से देखते
करते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐशाक के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैलेठों होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। बड़े भाई का जो आशीष था छोटा भाई याकूब चुरा लिया। कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का आशीष को तुच्छ माना था। जब ये जंगल से शिकार करके आ रहा है तो ये थक गया है, इसको बहुत भूख लग रहा है। तो याकूब क्या कर रहा था? दाल बना रहा था। तो ये देखा दाल को और मुझे थोड़ा दे भाई, थोड़ा मुझे दे, मेरे को बहुत भूख लग रहा है। तो याकूब ने कहा ठीक है मैं दूंगा, एक शर्त पे दूंगा। क्या? तू तेरा पैलोठा का जो अधिकार है मुझे बेच दे। मेरे प्रियो, वो बोला मुझे क्या जरूरत है? गंभीरता से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया और वो वादा किया, प्रतिज्ञा कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। बोला। यही बात को सुनकर परमेश्वर उसको तुच्छ माना। परमेश्वर का जो आशीष हमारे जीवन में प्रभु दिया है, जो अनुग्रह दिया है, अगर हम तुच्छ मानेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। लास्ट में जब आशीष लेके चुरा के चला गया मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं ये जब पिताजी के पास आ रहा है तो पिताजी बोलता है, ऐसा बोलता है कि अरे जो तो आया था उसको तो मैं सब कुछ दे दिया, मैं उसको बड़ा बेटा सोचकर ऐसा समझकर मैं उसको सब आशीष दे दिया, यानी छोटा बेटा सब कुछ लेकर चला गया और मेरे पास कुछ आशीष नहीं है। बहुत रोया मेरे, बहुत रोया मेरे प्रियो। तीर जब कमान से छूट जाता है उसके बाद वो तीर दोबारा वहाँ नहीं आता है। उसी प्रकार प्रभु जो आपके लिए रखा गया है, अगर हम उसको तुच्छ मानेंगे तो परमेश्वर हमें तुच्छ मानेगा। हम देखें परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल पर हुआ। शाऊल को परमेश्वर राजा बनाया, इस्राएल का पहला राजा था, लेकिन अपने राजपद को, अपना उस सेवा को प्रभु के तरफ से जो मिला था गंभीरता से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया और प्रभु के विरोध में काम किया, प्रभु के विरुद्ध में काम किया, प्रभु के अगेंस्ट में काम किया। प्रभु उसको बार बार मौका दे रहा है, फिर भी उस मौके को भी अवसर को भी वो गंभीरता से नहीं लिया। मेरे प्रिय, आज प्रभु आपको बार बार माफ़ करता है गलतियों के जरिए। आप जो गलती करते हो प्रभु आपको बार बार माफ़ करता है, क्योंकि यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है, हम सबके लिए निवेदन करता है। हम गड़बड़ी करने से भी प्रभु हमको माफ़ करता है, लेकिन हम इस चीज़ को गंभीरता से लेना है। कब तक प्रभु हमें माफ़ करेगा? क्या अनुग्रह ज़्यादा है बोलकर क्या हम पाप करते रहेंगे? हम क्या प्रभु के विरुद्ध में जाते रहेंगे? इतना सुंदर मौका मिला था, लेकिन हम देखते हैं कि साउल को परमेश्वर ने कहा तेरा राज्य को मैं स्थिर करूँगा। कहाँ से लाकर कहाँ बैठा दिया प्रभु ने साउल को। लेकिन साउल परमेश्वर का आदर नहीं किया, परमेश्वर का वचन का अनाज्ञाकारी हुआ, माना नहीं वचन को, तो परमेश्वर दुखी हो गया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का वचन को अगर आप गंभीरता से नहीं लोगे तो आपका जीवन में पतन आना शुरू हो जाएगा, जिस प्रकार शाऊल के जीवन में हुआ। गंभीरता से नहीं लिया। एक व्यक्ति दौड़ कर आया यीशु मसीह के पास, एक धनी व्यक्ति, जवान था मेरे प्रियो, जवान था, आया है सतगुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने कहा मुझे सत मत का, सत एक ही है, केवल परमेश्वर। आज्ञा को तो तू जानता है। हाँ प्रभु, आज्ञा को जानते हैं। कौन सा आज्ञा? 10 आज्ञा के बारे में। हाँ प्रभु, ये आज्ञा मैं बचपन से पालन करते आए रहा हूँ, सब जगह में परफेक्ट है, लेकिन यीशु मसीह वाला तुझ में फिर भी एक कमी है, तेरे अंदर में फिर भी एक कमियां हैं। तेरा धन ले और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उदास हो गया, उदास हो गया। आज ऐसे ही लोग हैं मेरे प्रियो, जो धन के चलते उस राज्य में बहुत कठिन में प्रवेश करेंगे, जाने नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा धनवानों का इस राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है।
ऊँट का सुई के नाके से घुसना आसान है, लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन है। धनवान का मन कहाँ था? धन पर था। इतना धन क्या मुझे देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा? मेरे प्रियो, जब तक आपका शारीरिक अभिलाषा आपको नहीं छोड़ोगे, आप नहीं छोड़ोगे, तब छोड़ोगे जब आप प्रभु का वचन को, प्रभु का आज्ञाओं को गंभीरता से लोगे। आज हमारे प्रार्थना जीवन में गंभीरता नहीं है, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, साधारण बात सोचते हैं। वचन का जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। चर्च जो कलीसिया में हम शामिल हैं, उस कलीसिया में आने के लिए भी हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम पूरा हल्का ले लेते हैं। हाँ, प्रभु तो हमारा दुखों को तो जानता है, हम इतना दूर में रहते हैं, हम चर्च जाने नहीं पाएंगे, प्रभु तो जानता है। मेरे प्रिय, प्रभु कुछ नहीं जानता है, आप प्रभु को नहीं जानते हो। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। मेरे प्रिय ध्यान दीजिए, जो मेरा क्रूस अगर नहीं उठाएगा, मेरा चेला नहीं बोल के क्यों बोला? एक बार यीशु मसीह के पास एक चेला आया, बोला प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। यीशु मसीह बोला चलो। नहीं प्रभु, और मैं अपने माता पिता को गाड़ दूँ, उसके बाद मैं आपके पीछे चलूँगा। तब यीशु मसीह बोला मुर्दा मुर्दे को गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, जो आया था यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसने कहा मैं अपने माता पिता को गाड़ने के बाद ही मैं आपके पीछे चलूँगा। इसका मतलब उसका माता पिता मरा नहीं है, वो जीवित है। बोलता है कि जब तक वो माता पिता हैं उनका सेवा टहल करूँगा, जब वो लोग मर जाएंगे तब मैं आपका सेवा करूँगा। यीशु मसीह ने बोला मुर्दे मुर्दे को गाड़ने दो, बोला मुर्दे मुर्दे को गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे चल। अभी तुमको प्रभु कॉलिंग किया है, मतलब तू मेरे पीछे चल। अगर हम इसी दशा में हैं मेरे प्रियो, हम अगर इसी दशा में, यीशु मसीह क्या, जो मेरा पीछे आना चाहता है वो सबको इनकार करना पड़ेगा उसको। हम देखें, आज हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं प्रभु का वचन को, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना न्याय के विषय में ध्यान दे रहे हैं, ना दया के विषय में ध्यान दे रहे हैं, ना विश्वास के विषय में ध्यान दे। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा मेरे प्रियो। धनवान का ये 3 पॉइंट था कि वो न्याय के विषय में सीरियस नहीं हुआ, गंभीरता से नहीं लिया, दया के विषय में सीरियस नहीं हुआ, और विश्वास के बारे में, परमेश्वर का विश्वास के बारे में, शास्त्र का, प्रभु का वचन को विश्वास के बारे में सीरियस नहीं लिया। इसीलिए उसका जीवन नरक में चला गया। आज ऐसा ही पतन हो रहा है। आज परिवार में आशीष क्यों नहीं आ रहा है? आज परिवार में आत्मिक उन्नति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम प्रभु का वचन को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम चर्च तो आते हैं, वचन तो सुनते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, दशमांश तो देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम तो जीरा पुदीना और बाकी का सब दशमांश देते हो, लेकिन तुम व्यवस्था के गंभीर बातों को क्यों ठुकरा देते हो? व्यवस्था का गंभीर बातें यीशु मसीह क्या बोला? न्याय के बारे में बोला, दया के बारे में बोला, और विश्वास के बारे में बोला। आज हम प्रभु का न्याय को ध्यान नहीं दे रहे हैं और पाप कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, दया नहीं कर रहे हैं। और विश्वास के बारे में जो लिखा गया है, हम केवल कपटी जैसा विश्वास कर रहे हैं। जब ठीक रहेगा विश्वास, जब ठीक नहीं रहेगा अविश्वास। इसीलिए वचन में लिखा गया है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें हर चीज को, प्रभु का आत्मिक चीजों को हमें गंभीरता से लेना है। यीशु का दूसरा आगमन, गुप्त आगमन भी हो रहा है, उसको भी हमको गंभीरता से लेना है। अगर गंभीरता से नहीं लोगे तो गुप्त आगमन में आप रह जाओगे, चुक जाओगे। कोई आपको गुप्त आगमन में लेकर नहीं जाएगा। अपने आप को तैयार कीजिएगा तो यीशु मसीह आपको लेकर जाएगा। यीशु मसीह बोला मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। सही बात बोला। अगर काम करना है, अगर आप चाहते हो कि गुप्त आगमन में हमको जाना है, तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मेरे प्रिय उड़ाऊ पुत्रों, गंभीरता से लिया, एक चैलेंज लिया, एक निर्णय लिया, गंभीरता से निर्णय लिया। नहीं, मैं उठकर पिता के घर में जाऊंगा। अगर नहीं उठता तो उस जगह में वो मर जाता भूखा प्यासा। एक निर्णय लिया, उसको कोई टीचिंग नहीं दिया गया, उसको कोई कन्वेंशन मीटिंग में अटेंड किया नहीं, उसको कोई पास्टर नहीं गया था उसको टीचिंग देने के लिए, लेकिन वो अपने आप में आया मेरे प्रिय, अपने चित्त ठिकाने आया और अपने आप में आ गया, नहीं 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 नहीं, यहाँ से मुझको उठना पड़ेगा। तो आज जो जगह में आप गिरे हुए मेरे प्रियो, आप गंभीरता से निर्णय लीजिए,
नहीं, आज मेरे जीवन में जो प्रभु के प्रति मेरा भूल हुआ है, जो मिस्टेक हुआ है, मैं इसको सुधारना है। आज मुझे हर चीज़ को गंभीरता से लेना है, प्रभु के विषय में गंभीरता लेना, आत्मिक विषय में गंभीरता लेना है, प्रभु के सेवकाई में गंभीरता लेना है और मुझे कुछ करना है। तब जाके मेरे प्रियो आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चल पाओगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल पाओगे। जितने भी बाइबल में परमेश्वर का वचन को गंभीरता से नहीं लिए हैं, सबका पतन हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, आदम हवा प्रभु का आज्ञा को गंभीरता से नहीं लिए, इसीलिए फल खाए, पाप किए और प्रभु उनको श्राप दे दिया। जो वाटिका उनको मिला था, जो अधिकार मिला था, लोगों ने गंभीरता से नहीं लिए मेरे प्रियो, और प्रभु शैतान की बातों को मानकर वो लोगों ने पाप किए। साउल गंभीरता से नहीं लिया मेरे प्रियो, इसीलिए उसका पतन हो गया। 2 साल राज्य किया मात्र, लेकिन 40 साल के उधर और ज़्यादा राज्य करता 40 साल से। एक बार दाऊद के जीवन में एक भूल हुआ था, मिस्टेक हुआ था, लेकिन वो गंभीरता से लिया। नहीं 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 नहीं, प्रभु का पास ही उनको जाना है, प्रभु को माफ़ी मांगना है। अब्राहम प्रभु का वचन को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन एक मिस्टेक किया मेरे प्रियो, हाजरा से शादी किया और वहाँ से बच्चा पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि वो चीज़ को गंभीरता से नहीं ले लेके चलते आशीष लंबा हो रहा है, लेकिन वो गंभीरता से लिया और इसहाक पैदा हुआ, गंभीरता से लिया और प्रभु का आज्ञा को पालन किया, जो कि मुश्किल था। जो गंभीरता से लेगा परमेश्वर का वचन को, जो गंभीरता से लेगा परमेश्वर का सेवकाई को, जो गंभीरता से लेगा परमेश्वर का आशीष को, जो गंभीरता से लेगा परमेश्वर का न्याय को, विश्वास को, दया को, उनके जीवन में कभी फेल्योर नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा मेरे प्रियो। आज कलीसिया को ध्यान देना है, आज कलीसिया को ध्यान देना कि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, जो अवसर आपको मिल रहा है उसको गंभीरता, मतलब उसके बारे में सीरियस हो जाइए मेरे प्रियो। धनी व्यक्ति अगर सीरियस होता है मेरे प्रियो, कभी भी वो नरक में नहीं जाता, और गंभीरता से लेता तो कभी भी नरक नहीं। वो तो पूरा एडम्बर संसार में, अभिलाषा में गिरा हुआ था। आज संसार की चीज़ों को ज़्यादा ही गंभीरता लेते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला, हे कपटी फारसी साधुकी, हे फारसी शास्त्रियों, तुम जीरा का दशमांश देते हो, पुदीना को दशमांश देते हो, सौंप का दशमांश देते हो, लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातों को तुम ठुकरा देते हो, इनकार करते हो। कौन सा बात? न्याय के बारे में, दया के बारे में और विश्वास के बारे में। रुत परमेश्वर के बारे में गंभीरता से लिया, विधवा होने के बाद जो गंभीरता से लिया, निर्णय लिया, सीरियस हो गया प्रभु के प्रति, तब परमेश्वर उसके जीवन में रास्ता खोला और यरूशलेम गया, बैतलहम गया, और प्रभु वही खेत में भेज दिया जिसके साथ उसका शादी होने वाला, जिस खेत का मालिक के साथ, बोअज के साथ उसका शादी हुआ, और उसी जनरेशन से यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम देखें राहाब वेश्या भी गंभीरता से प्रभु का वचन को पालन किया, प्रभु के लोगों का मदद किया, उनको बचाया मेरे प्रिय, सुरक्षा दिया, सीरियस लिया। उसी के चलते राहाब वेश्या कट गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार मत्ती में 5 जो स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, राहाब का नाम भी लिखा गया है। राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और हम देखते हैं बोअज रूत को शादी किया, और रूत के जनरेशन से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए आज आइए मेरे प्रियो, आप जो कलीसिया को जाते हो, जो चर्च को जाते हो, जो विश्वास का जीवन आप काट रहे हो, गंभीरता से लीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय आ गया है। समय और नहीं है, बहुत कम समय हमें दिया गया है, और इस कम समय के अंदर में हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है, वचन को बहुमूल्य समझना है, प्रार्थना को बहुमूल्य समझना है, सहभागिता को बहुमूल्य समझना है, परमेश्वर का हर एक कार्य को बहुमूल्य समझना है, और प्रभु का कार्य बोल को समझना है। एक गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए मेरे प्रियो। हम देखें प्रभु आपको इतना अनुग्रह किया, नौकरी दिया, 30 साल का नौकरी, किसको 35 साल का नौकरी दिया, लेकिन आप सीरियस नहीं हुए, रिटायर भी हो गए। जब हम नौकरी करते थे तो क्या बोलते थे, नहीं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, तब मैं प्रभु का सेवकाई करूंगा। कहाँ खुश हो गया सब।
मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, कितने कितने लोग रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन घर में अशांति, आज घर में अशांति का जीवन बिता रहे हैं। कारण क्या जानते हैं? आप सीरियस नहीं लिए प्रभु के प्रति। अगर आप आराम से प्रभु का सेवकाई करते ना, आज प्रभु आपको ऐसा हालत में नहीं रखता। आज देखिए, जो परिवार प्रभु के प्रति सीरियस नहीं है, गंभीरता नहीं है, वो परिवार में समस्या आएगा, वो कभी शांति में रहने नहीं पाएगा। वो परिवार में क्या होगा जानते हैं? बेटा बेटे उनका बात को नहीं मानेंगे, शादी भी करवा देंगे उनका, लेकिन उनको शांति में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आपने प्रभु के प्रति जो काम किया है, आपने सीरियस नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। आपको प्रभु नौकरी दिया था, समय भी दिया था। अगर समय निकाल कर अगर प्रभु का सेवकाई आप कर, तो मेरे प्रियो, प्रभु नहीं बोलता है कि पूरा समय, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आपको गंभीरता से प्रभु का सेवकाई करते, तो आज आपको ये दिन दिखना नहीं पड़ता है। आज बहुत सारा परिवार में माता पिता आज दुखित अवस्था में है, निराश में है, हताश में। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि आप प्रभु को सीरियस नहीं लिए, प्रभु का वचन को सीरियस नहीं लिए, प्रभु का योजना को सीरियस नहीं लिए। क्योंकि आपने जिस पेड़ में बैठा है उसी पेड़ को काटे। आप प्रभु में बने नहीं रहे, प्रभु का वचन को तुच्छ माने, प्रभु का वचन को कभी गंभीरता से नहीं लिए। सुनते 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, वचन सुन सुनकर हाँ जालेंगे, देखेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे तो देखेंगे, लास्ट में सीधा नरक में देखेंगे मेरे प्रियो। धनी व्यक्ति देखेंगे करके दुनिया के सारी चीज को देख दिया, अब मरने के बाद सीधा नरक को देखा। गंभीर वाला बात है, ध्यान दीजिएगा। हम अंतिम समय में हैं, और ये अंतिम समय प्रभु फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से एक मौका देता हूँ। कहाँ पर तू गिरा है, कौन सा जगह से गिरा, वहाँ से उठ और तुम्हारा पहला सा प्रेम को फिर से ले आ, प्रकट कर। न्याय के बारे में जान, दया के बारे में जान, विश्वास के बारे में जान, और इसको अमल कर, तो मैं तुम्हें मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका दूंगा। आज द्वार में आघात करता है यीशु मसीह। जहाज बनाने के समय में मेरे प्रियो, प्रभु ने एक मौका दिया। जहाज का द्वार 120 साल तक खुला था। ध्यान दीजिएगा, नूह को जहाज बनाने के लिए प्रभु ने दिया। जहाज बना रहा है, नूह प्रचार कर रहा है, लोग संसार में व्यस्त है। प्रभु नहीं चाहता कि किसको मारने के लिए, कोई प्राणी को, कोई मनुष्य को प्रभु मारने के लिए मेरे प्रियो वो खुश नहीं होता है। जहाज बनाया, लेकिन एक मौका भी दिया, एक चांस भी दिया, लेकिन उसने उस सब जितने भी पृथ्वी के लोग थे वो गंभीरता से नहीं लिए, सीरियस नहीं लिए। इसलिए जल प्रलय में केवल 8 प्राणी बचे, बाकी सब मर गए। लूत का पत्नी अगर सीरियस लेता, गंभीरता लेता उस वचन को, पीछे मुड़कर मत देखना, तो वो नमक का खंभा कभी नहीं बनता, बच जाता। तो मेरे कहने का मतलब, मेरा मैसेज लंबा हो रहा है, मैं फिर अंत करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, गंभीरता लीजिए, प्रभु का वचन को गंभीरता से लीजिए, सीरियस लीजिए, सीरियस हो जाइए मेरे प्रियो। अगर बचना है वो दंड से, वो न्याय से, जो न्याय करने वाला परमेश्वर, और दंड से अगर बचना है, तो प्रभु का वचन को, प्रभु का सेवकाई को, प्रभु का योजना को गंभीरता से लीजिए। देखिएगा आपको छुटकारा, आपको चंगाई, आपको आशीष, आपको शांति आपके परिवार में मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण बने। आइए छोटा